सरकार मौलाए कायनात दामाद पैगंबर अबुल हसन सरकार सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की यौम विलादत की शब और 13 रजब मौलाए कायनात की शब है और 14 रजब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की विलादत की शब है। यानी मौलाए कुल की भी शब मिली है और मौलाए हिंद की भी शब मिली है। सरकार मौलाए कायनात इस्लाम की वो अजीम शख्सियत जिनके लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के यानी उस वक्त के इंसानों से लेकर के दुनिया का आखिरी इंसान जो आया उस वक्त तक यानी हजरत आदम से लेकर के पहले इंसान से लेकर के दुनिया के आखिरी इंसान तक जितनी मखलूक अशरफुल मखलूकात में अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा और जिनको अल्लाह ताला विलायत अता फरमाएगा वो मौलाए कायनात के सदके में अता फरमाएगा। यानी ये मौलाए कायनात पैदा भी नहीं हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से, उस वक्त से लेकर के दुनिया के आखिरी इंसान तक जितने लोग वली बने अल्लाह जिसे चाहे वली बने, जिसे चाहे अपना दोस्त बनाए। हमारे बनाने से नहीं बनाएगा, हमने भी खूब बना लिया कि तोड़ दो, तो हमारे बनाने से वो अपना दोस्त किसी को नहीं बना। वो जब चाहे जिसे चाहे जैसे चाहे जिस रंग में चाहे बना। तो ये सदका मौलाए कायनात का होगा कि विलायत आप जिसके पास देखोगे वो मौलाए कायनात का मलंग मिलेगा, क्योंकि उस चौखट पर नाक रगड़े बगैर विलायत मिलती नहीं। तो मौलाए कायनात की विलादत की शब है, तो आपकी विलादत के ऊपर ही कुछ गुफ्तगू हो जाए। सरकार मौलाए कायनात की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद आप फरमाती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ में थी, बड़ी परेशानी में थी, मुझे बड़ा दर्द था क्योंकि वक्त पूरा चल रहा था, तो मैं अपने हुजरे में आराम कर रही थी। जितने में मेरे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, तो मैं क्या देखती हूँ जैसे ही वो तशरीफ लाए तो मेरे पेट में जो बच्चा था वो उछलने लगा, वो उछलने लगा और इतना वो अंदर उछलने लगा कि मुझे खड़े होने पर बेचैन कर दिया कि जब तक मैं खड़ी ना होंगी तब तक इसको सुकून ना मिलेगा। तो हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती है कि मैं खड़ी हूं और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में रहे, मेरे घर में रहे, उस वक्त तक इसने मुझे बैठने न दिया। तो ये मामला आपके साथ पेश आया, तो आपने मौलाए कायनात के वाली हजरत अबू तालिब जब घर तशरीफ लाए तो उनसे फरमाया कि देखो मेरे सरताज, आज अजब सी एक बात हो गई है। फरमाया क्या हुआ? कहा कि अच्छी खासी भली बेटी थी, दर्द हो रहा था, सह रही थी, लेकिन जब आपके भतीजे मोहम्मद तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये अंदर उछलने लगा और मुझे खड़े होने पर मजबूर कर दिया और न जाने क्या होता है कि मैं खुद ब खुद खड़ी हो जाती हूँ। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि देखो ऐसा है, शायद तुम्हारा ये गुमान हो, तुम्हें ऐसा ख्याल होता हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होता होगा। तो आपने कहा ठीक है। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर सरकार तशरीफ लाए तो फातिमा बिन्त असद फिर खड़ी हो गई। फिर तीसरा दिन आया, सरकार तशरीफ लाए खैरियत पूछने के लिए, तो फातिमा बिन्त असद फिर खड़ी हो गई। तो 3 दिन जब मुसलसल ये मामला रहे तो चौथे दिन हजरत अबू तालिब से फातिमा बिन्त असद ने कहा कि मेरे सरताज, आज 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज चौथा दिन है, आज फिर आपके भतीजे तशरीफ लाएंगे, आपको तो अपनी आंखों से देखना। तो हजरत अबू तालिब कहते हैं कि मैंने कहा ए फातिमा, आज मैं तुम्हें खड़ा नहीं होने दूंगा, आज मैं तुम्हें खड़ा नहीं होने दूंगा।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो इस हालत के अंदर और तुम बेचैन होकर के खड़ी हो जाओ। तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो, तुम बैठी रहो। तुम पूरा वक्त चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि कुछ ऊंच नीच हो जाए। तुम अपनी जगह जमी रहना। अगर मेरे भतीजे आते हैं तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन तुम खड़ी मत होना। ये सारी बात उनकी तय हो रही थी। इधर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना हुआ। जैसे ही सरकार दो आलम हुजरे अबू तालिब में दाखिल हुए, दाखिल होने वाले थे तो फातिमा बिन्ते असद धीरे धीरे उठने लगी। तो हजरत अबू तालिब पीछे आए और दोनों हाथों से आपके कंधों पर वजन डाल दिया ताकि वजन डाल दूंगा तो फातिमा खड़ी नहीं हो पाएगी। फातिमा खड़ी नहीं हो पाएगी। अबू तालिब ने अपना पूरा जोर फातिमा बिन्ते असद के कांधों पर लगा दिया ताकि फातिमा बैठी रहे। लेकिन जो पेट में था वो कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि वो शेरे खुदा था, वो शेरे शिकन था जिसने मरहम के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो फाते खैबर था। जैसे ही अबू तालिब ने अपना वजन फातिमा बिन्ते असद पर डाला तो पेट में मौलाए कायनात ने अपना हैदरी ताकत को दिखाया और जोर लगाया। ऐसा जोर लगाया कि फातिमा बिन्ते असद कहती है कि मैं कमजोर थी, मैं नादवा थी, मैं दर्द में थी, मैं परेशान थी, लेकिन मुझे होश नहीं। मेरे पेट के बच्चे ने मुझे इतनी जोर से उछाला कि मैं खड़ी हो गई और मेरा शौहर अबू तालिब दूर दीवार पर जाकर के टकराया था। ये मंजर देख करके अबू तालिब ने सरकार से फरमाया कि मेरे भतीजे मोहम्मद ये क्या मामला चल रहा है। तो सरकार ने फरमाया कि चाचा क्यों घबराते हो, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये आने वाला तो मेरा भाई है। आप इस पर जुल्म सितम ना करें, इस पर इतने दबाव ना डालें, इस पर इतनी सख्ती ना करें। अगर ये खड़ा होता है तो हो लेने दो कि किसी और के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए खड़ा हो रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब जब वक्त विलादत आया तो हजरत फातिमा बिन्ते असद, आप जैसे बहुत से मौरखीन ने लिखा है, तारीखों में लिखा है, खैर अहले सुन्नत की एक भी कुतुब में ये नहीं जो आजकल चल रहा है ना व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इन पर कि काबे की दीवार शक हुई, फातिमा बिन्ते असद अंदर चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये अहले सुन्नत की कुतुब में एक भी दलील के साथ मौजूद नहीं। ये सब शियाओं के इसमें है, अहले तशय्युअ ने इसको बनाया। और रुकने यमनी जो हम देखते हैं, जैसे अभी वो एक और स्टेटस चल रहा है, लोग लगा रहे हैं नादान है, कम इल्म रखते हैं, तो वो रुकने यमनी जो खाने काबा का हिस्सा बताते हैं जहां पर वो दरार का निशान और उस पर इत्र लगा रहे हैं, कर रहे हैं, वो ऐसा है कि वो रुकने यमनी है। तो वहां पर उस सरकार के जमाने से, हुजूर के जमाने से वो दीवार एक हल्की सी धस गई थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उस दीवार की मरम्मत फरमाई थी। तो वो आज भी वैसी की वैसी है। तो इसीलिए वहां पर वो इत्र लगाया जाता है कि यहाँ सरकार के हाथ लगे थे। लेकिन तारीख बदल दी गई शियाओं ने कि ये मौला अली जब पैदा होने लगे तो ये दीवार शक हुई और आपकी वालदा अंदर चली गई। ऐसा नहीं था, बल्कि आपकी वालदा फातिमा बिन्ते असद हरम काबा में थी और खाने काबा का तवाफ कर रही थी। खाने काबा का तवाफ कर रही थी। तो तवाफ करते करते में आपको दर्द ज़े उठा और आपने देखा कि मेरा घर तो दूर है थोड़ा, मैं कहाँ जाऊंगी। तो फौरन हजरत अबू तालिब आए, क्योंकि मुतवल्ली काबा थे, चाबियां आपके कब्जे में रहा करती थी। तो आपने देखा कि आसपास तो कोई जगह नहीं है, लेकिन काबे का दरवाजा करीब में है। तो आपने फौरन काबे का दरवाजा खोला और फातिमा बिन्ते असद को अंदर ले गए। और जाते ही सरकार मौलाए कायनात इस दुनिया में तशरीफ ले आए। लेकिन जब मौलाए कायनात दुनिया में तशरीफ लाए तो अपने दोनों हाथों को, इस मुट्ठियों को बच्चे मुट्ठी बंद रखते हैं ना आमतौर पर, मुट्ठी बंद थी और दोनों हाथों को इस तरीके से आंखों पर रख रखा था। दोनों हाथों को आंखों पर इस तरीके से रख रखा था। तो कहने वाले माज़अल्लाह कह रहे थे कि अबू तालिब के घर नाबीना बच्चा पैदा हुआ है, नाबीना बच्चा पैदा हुआ है। तो जब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर लगी कि मेरे चचा अबू तालिब के यहाँ बेटा हुआ है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए खाने काबा की तरफ बढ़े। और जब सरकार खाने काबा में दाखिल हुए, उस वक्त भी मौलाए कायनात ने अपने हाथों को आंखों से हटाया नहीं था। जैसे ही सरकार ने कहा कि चचा क्या बात है, कुछ सुनने में मुझे बाजार
बाजार में आया था कि आपके घर कोई नाबीना बच्चा हुआ है, तो सरकार अबू तालिब फरमाते हैं कि मेरे भतीजे, हाँ कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन ये बच्चा भी बड़ा अजीब है। आज 3 दिन इसकी विलादत को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसने अपने हाथों को नहीं हटाया है। तो सरकार मुस्कुराए और फरमाए, चाचा अगर इजाजत हो तो क्या अपने भाई को अपनी गोद में ले सकता हूँ? तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि भतीजे कैसी बात करते हो, तुम इतने मुबारक हो, तुम्हारे हाथ इतने मुबारक है, तुम्हारा चेहरा इतना मुबारक है, अगर तुम ना लोगे तो इस कायनात में कोई लेने का हकदार भी नहीं है। हजरत अबू तालिब ने गोलाए कायनात को उठाया, सरकार दो आलम के हाथों में दिया। जैसे ही हुजूर ने अपने हाथों में लिया, थोड़ा सा बुलंद किया, सरकार ने फरमाया अली। जैसे ही कहा, दोनों हाथों को आंखों से हटाया और रुके फतुहा कर जियारत कर ली। यानी अगर मैं ये कहूँ, दावे के साथ कहता हूँ, दलील बनती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत ईमान पर पैदा होता है, और इस कायनात में सबसे पहले फितरत ईमान के साथ किसी ने नबी के चेहरे को देखा है तो अली इब्न अबी तालिब ने देखा है। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादत हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा।